शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई, जिसमें गुरुजी ने कई सारे उपाय, विशेष जानकारी, रुद्राक्ष वितरण इत्यादि की भी विशेष जानकारी वीडियो में अपने मुख से स्पष्ट स्वरूप में कही, जो कि अपने आप में अद्भुत है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कुछ खास जानकारियां आपको इस वीडियो में जरूर से मिलेंगी। तो आरंभ करते हैं। कमेंट्स में आप सभी भी हर हर महादेव लिखना ना भूलें। सबसे पहले गुरुजी ने कहा, आप और स्वयं मैं बहुत भाग्यशाली हैं कि इस शुभ दिन में मासिक शिवरात्रि और साथ ही सोमवार के दिन में यह कथा शुरू हो रही है। साथ के साथ गुरुजी ने कहा कि आपको जो है आने जाने में गर्मी जरूर लगी होगी, क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर है, परंतु आप यहाँ पर बैठ रहे हैं ना, तो मेरे महादेव इस स्थान को हिमालय जैसा बना देंगे और स्वयं ही आपको महसूस हो रहा होगा, जब आप शिव भक्ति में लीन हैं तो कहीं ना कहीं से छोटी सी ही सही हवा की झोंका इस स्वरूप में आ रहा है कि आपको एक अलग ही अनुभूति हो रही है और आप शिव कथा में लीन हो रहे हैं। वहाँ बैठे शिव भक्तों का भी यही हाल था, जो अपने आप में अद्भुत था, और हम सभी जो शिव भक्त घर पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी शिव भक्ति का माहौल अपने आप में अद्भुत हो ही गया है। तो सबसे पहले यह बात बताई। साथ ही गुरुजी ने कहा, दवा और दुआ दोनों जब काम करती है ना, तो भक्त का नया जीवन स्वतः ही शुरू हो जाता है। घर से कभी बाहर निकले तो हमेशा जो है माता पिता की दुआ और दवा साथ में लेकर चलते होंगे। ऐसे में यह दवा और दुआ अपने आप में अद्भुत है। जब मैं 1 महीने आराम कर रहा था अपने घर पर, तो यह दवा और दुआ मेरे जीवन में बहुत अमृत के बूंद के समान हुई। साथ ही गुरुजी ने कहा कि इस दौरान एक कथा के जो विराम अवस्था थी, उस दौरान पंजाब से एक भक्त मिलने आए। उन्होंने कहा कि आप सभी क्यों इस शिव भक्ति में लीन रहते हैं। तो मैंने उन्हें स्पष्ट स्वरूप में कहा कि जिस तरह से आप बार बार क्यों कहते हैं कि कथा में पंडाल में आकर बैठिए। तब गुरुजी कहने लगे कि जिस तरह से आप देखते होंगे कि बाहर तो कथा सुनने का आनंद है ही, परंतु जो आनंद आपने देखा होगा गर्मी चरम सीमा पर होती है, तो कोई आपको धक्का देकर एसी रूम में या कूलर पंखे की हवा में डाल देता है, फेंक देता है या रख देता है उस कमरे में, तो उसको आपको अलग ही अनुभूति होती है, उस कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से कोई भी भक्त कथा पंडाल में आकर बैठता है तो उसके मन की यही स्थिति होती है कि इस कमरे से, इस पंडाल से बाहर नहीं निकला जाए। तो इतनी सुंदर महिमा उन्हें कथा और पंडाल की बताई है। तो ऐसी ही अनुभूति घर पर भी होती है। तो कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा, गुरुजी की यह बात कितनी सत्य है, यह भी जरूर से बताइएगा। इसके बाद गुरुजी के पास एक ऐसा पत्र आया जो कि अपने आप में अद्भुत था, जिसमें स्पष्ट स्वरूप में लिखा हुआ था। वह महिला का पत्र था कि मेरे फेफड़ों में पूर्ण रूप से जो है फेफड़े खराब होने की स्थिति में आ गए थे। निमोनिया काफ़ी अवस्था में हो गया था और अन्य बीमारियों ने भी खूब जकड़ लिया था। इस कारण से भी मुझे जो है आईसीयू में, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। परंतु शिव भक्ति का ऐसा विश्वास मैंने पहले कभी नहीं होता देखा। खाली हम जो है चलते फिरते, हमारे घर वालों ने कहा कि इस उपाय को भी कर लेना चाहिए, सुना है जो सीहोर वाले बाबा के मुख से। तो दवा और दुआ यहाँ पर दोनों ने काम किया। और मेरे जो आईसीयू में मैं एडमिट थी, उस तकिया के नीचे शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र रख दी गई और जो है शिव पर चढ़ा हुआ जल और रुद्राक्ष मिश्रित जल भी मुझे आचमन के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करवाया गया। मैं मात्र थोड़े ही समय बाद अपने फेफड़ों की परेशानियों और शारीरिक परेशानियों से मैंने मुक्ति पाई और निमोनिया ठीक होकर मैं पूर्ण रूप से कथा पंडाल पर आपका आभार व्यक्त करने के लिए आई हूँ। यह भी उन्होंने धन्यवाद स्वरूप कहा। इसके पश्चात जो है एक जो है अमरावती से ही एक महिला आई थी। वह कहती है कि कथा पंडाल, जब आपकी कथा महाराष्ट्र में हुई थी, मैं किसी कारण से नहीं आ पाई थी, परंतु मैंने अपने बेटे को जो है उस कथा में सेवा करने के लिए भेजा कि शिव भक्तों की खूब सेवा करना। मैं निरंतर समय से, मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और साथ के साथ मैं नियमित रूप से टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनती और शिव भक्ति में लगी रहती थी। मेरे बेटे को कहीं ना कहीं यह विश्वास कम था कि शिव भक्ति का ऐसा असर होता है, परंतु असफलताओं के दौर में उसकी अचानक जो है कोई ऐसी अधिकारी के पद पर गुरुजी ने बताया था, अब मुझे इस समय तो लिखा हुआ ध्यान में नहीं आ रहा है, कि एक अधिकारी के पद पर मेरा चयन हुआ है। उनके बेटे का स्वरूप में से स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा कि यह सिर्फ शिव भक्तों की सेवा और कथा पंडाल में जो इससे पहले महाराष्ट्र की कथा हुई थी, उसका यह असर है। साथ के साथ एक पत्र और आया जिसमें बच्चेदानी की समस्या और बच्चेदानी की गांठ इत्यादि की समस्या भी स्पष्ट स्वरूप में लिखी गई थी। कथा में गुरुजी ने 4-5 पत्र पढ़े जो कि अपने आप में अद्भुत थे। इसके साथ साथ गुरुजी ने यह भी स्पष्ट स्वरूप में आज बता दिया कि रुद्राक्ष वितरण होगा। गुरुजी ने कहा 15 मई 2024 से सुबह 10 बजे से शाम
5 बजे के आसपास जो है रुद्राक्ष वितरण कुबेरेश्वर धाम में स्पष्ट स्वरूप में हो जाएगा। 15 मई अब पास में ही है, दूर नहीं है, तो रुद्राक्ष वितरण होने ही वाला है। आप सभी प्रसन्न हो जाइए। यह सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। इसका विस्तृत वीडियो मैं जरूर से आप सभी तक पहुंचाऊंगी कि कैसे आप कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं प्रसाद स्वरूप में। तो गुरुजी के मुख से कही हुई सभी बातें स्पष्ट सुंदर स्वरूप में अमृत के बूंद की तरह और पूर्ण रूप से विश्वसनीय है। तो आप सभी पूरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो गुरुजी के चैनल पर कथा को सुन सकते हैं। थोड़ा लंबी वीडियो है, 2.5 घंटे की वीडियो है, सुन सकते हैं, परंतु उसी का रसतत्व जो है, उसी का पूर्ण रूप से जो सही बात है वही आप सभी तक छोटे छोटे अंश स्वरूप में आपको पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप सभी जो है 15 मई से रुद्राक्ष वितरण होगा कुबेरेश्वर धाम में। अगर आप सभी वहां जाना चाहते हैं तो जरूर से वहां जाकर रुद्राक्ष ले सकते हैं। तो इस तरह से यह भी बात हो गई। साथ के साथ गुरुजी ने अपने स्पष्ट स्वरूप में यह भी बता दिया कि इन जगहों से कभी भी आपको रज या कोई भी वस्तु नहीं लेकर जानी है। गुरुजी कहते हैं पूरे विश्व भर में जहाँ भी गंगा मैया जो है बहती हैं वहाँ से आप जल लेकर आते होंगे, परंतु काशी का नाम ही इतना पर्याप्त है जहाँ पर अंतिम समय में हर एक व्यक्ति अपनी मृत्यु चाहते हैं, उस स्थान से कभी जल भर कर नहीं लाना चाहिए। और साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि मथुरा, वृंदावन और जो गोवर्धन की रज है उसे भी घर नहीं लाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ की रज लाने से दोष लगता है। अगर आप ला भी रहे हैं तो उसे सबसे पहले आप भगवान जी को समर्पित करें, उसके पश्चात ही लाएं, क्योंकि कई वर्षों की तपस्या और घोर तपस्या के साथ साथ उत्तम कर्मों के साथ जो है वहाँ के रज में एक जीव बसा है, वहाँ के रज में एक जंतु बसा है। कहने का अर्थ है एक दिव्य आत्मा बसती है। यह एक अमृत के बूंद की तरह है। वहाँ की रज, वहाँ की जो सभी मिट्टी और सभी वस्तु यही चाहती है कि हम जो है इस स्थान से कभी भी किसी भी स्वरूप में किसी अन्य स्थान पर न जाए। इस कारण से वहाँ की रज में बसी हुई जो जीव जंतु है वह अपने आप में दोष देते हैं, श्राप स्वरूप में देते हैं कि मुझे इस स्थान से न लाया जाए। इस कारण से गुरुजी ने कहा कि कभी भी मथुरा, वृंदावन और बरसाने की जो रज है और गोकुल की जो रज है और साथ के साथ जो बरसाने की जो कहने का अर्थ है जो शुद्ध स्थान बताए गए उन स्थानों की रज नहीं लानी चाहिए। साथ के साथ गुरुजी ने यह बताया कि अगर काशी से जल भर कर ला रहे हैं तो सिर्फ जो है आप सबसे पहले उस जल का अभिषेक वहाँ के शिवलिंग पर करें, घर के मंदिर के शिवलिंग पर और महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद ही उस जल को अपने घर पर रखें। तो यह भी जानकारी अद्भुत और विशेष थी। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को प्रत्येक जन को वोट डालना चाहिए, सनातन धर्म की ही पार्टी को। तो आप सभी भी इस बात को ध्यान रखें, अपने घर से निकलें और आवश्यक रूप से शिव के नाम से और सनातन धर्म के नाम से वोट डालने वाली जनता को ही आप सभी को चुनना है कुल मिलाकर। साथ के साथ गुरुजी ने आज तुम्रुकेश्वर महादेव का संतान प्राप्ति का भी उपाय बताया है। आप सभी जानते होंगे आंकड़े की जल को जो है शिवलिंग में से घुमाने वाला उपाय, इसका विस्तृत वीडियो मैंने बनाया है। उस उपाय के बारे में भी गुरुजी ने बताया। साथ के साथ गुरुजी एक नया उपाय आज बतलाए हैं। कमल के फूल अर्थात जो बेलपत्र होती है ना, गुरुजी ने कहा मात्र आपको 5 बेलपत्र लेनी है और शिव पर चढ़ी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, उसका कमल पुष्प बनाना है, कमल दल बनाना है। अर्थात 5 बेलपत्र को एक एक करके ऐसा सुंदर स्वरूप बनाना है, नीचे से उसे बांध लेना है कि यह कमल के पुष्प के समान हो जाए। मात्र 11 सोमवार को आप सभी को जल का लोटा ले जाकर और कमल का पुष्प जो आपने 5 बेलपत्र का बनाया है सुंदर स्वरूप में शिव पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर समर्पित कर देना है और जल का लोटा भी समर्पित करना है। साथ ही गुरुजी कहते हैं जल का लोटा अंतिम छोर में आपको प्राप्त कर लेना है और यह जो आपने बेलपत्र का जो कमल का फूल बना स्वरूप में बना रखा है इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाकर उठाकर जल और यह 5 बेलपत्र जो आपने कमल फूल में चढ़ाया है उसे घर ले आना है और उसी सोमवार को इसे खा डालना है। इसको खाने का अर्थ जो है गुरुजी ने रोग मुक्ति के लिए बताया है। यह रोग मुक्ति, सोराइसिस, सफ़ेद चमड़ी पड़ना, शारीरिक कोई भी जैसे शरीर में कोई स्किन डिजीज होती है उसके लिए यह उपाय बताया गया है। इसका विस्तृत वीडियो कैसे कब करें और वीडियो में करके दिखाने का प्रयत्न करूंगी।
अभी के लिए इतना ही वीडियो है जो कि अपने आप में अद्भुत है। आज की कथा का यह सार था जो मैंने आपको बताया। वीडियो उचित उपयोगी रहती है और मेरी बातों से आप सहमत हैं या इन बातों को कहीं मैं कुछ गलत अपने मन से तो नहीं कह रही हूँ, इनको जांचने के लिए गुरुजी की कथा में जिस व्यक्ति ने सुनी है वह कमेंट्स में लिखिएगा। साथ ही आप सभी गुरुजी के कमेंट्स चैनल पर जाकर भी वीडियो कथा सुन सकते हैं। अभी के लिए इतना।